दोस्तों, मेरा उम्र 40 साल हो गया है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरा पड़ोसी से नहीं बनता है। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा। समझ रहे हो ना? सुनो, हाँ, तुम मेरी तारीफ करो। अरे तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो आपकी चलती है। सब कुछ तो है आपके पास, बस सींग और पूंछ की कमी खलती है। ऐसा कौन सा दो पेड़ है जिसपे हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं? ऐसा कौन सा दो पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? हाँ, केला। ठीक है पहला, और दूसरा? दूसरा नहीं पता। गाइस, ये तो नहीं बता पाई, लेकिन आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। दोस्तों, भाई बहन के बीच में अनमोल प्यार भी होता है और झगड़ा भी होता रहता है, और एंड में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि बहन को लड़ने के लिए एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी। सुहाग रात के दिन दुल्हा ने दुल्हन की आंखों में किस करते हुए बोला कि तुम्हारी आंखें मोहब्बत की किताबें हैं। तो दुल्हन ने बोली, हाँ, तू किताबों में ही उलझे रहो, नीचे लाइब्रेरी में तो आग लगी है। सुनो जी, अच्छा ये बताइए, अगर 500 ग्राम चीनी 20 रुपए में मिलती है तो आधा किलो चीनी कितने में मिलेगी? सुनो, हाँ? क्यों ना आज की चाय बाहर पिया जाए? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाय बनाते बनाते थक गई हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं साला कप प्लेट साफ करते करते तंग आ गया हूँ। सुनो जी, हाँ, अच्छा ये बताओ, रावण के पास ऐसी वो कौन सी कला थी जो और किसी के पास नहीं थी? अरे पागल, वो एक बार में 10 लड़कियों को किस कर सकता था। दोस्तों, आजकल सब उल्टा चल रहा है। शादीशुदा लड़कों की कुंवारी लड़की गर्लफ्रेंड है और कुंवारे लड़कों की शादीशुदा औरत गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, किधर भी जाओ तो सिर्फ उधर बीबी के ही चर्चे हैं। कोई तो लाके रो रहा है तो कोई लाने के लिए। यार ये बता, दवा और दारू में फर्क क्या होता है? दवा और दारू में फर्क क्या होता है? अरे दवा एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, और दारू एक बीबी की तरह होती है, साली जितनी पुरानी होती है उतना ही सर चढ़ के बोलती है। मैं अपने दोस्त को कॉल किया, फिर बोला, क्या भी कुत्ते के पिल्ले, कहाँ हो? फिर उधर से जवाब आया, पिल्ला नहा रहा है, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। फिर मैं बोला, सॉरी अंकल। दोस्तों, आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? वो इसलिए बांधती हैं क्योंकि उनके अंदर की चुड़ैल कहीं बाहर ना आ जाए। एशिया कप के फाइनल में जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी लेने से किया इनकार, तो पाकिस्तान ने कहा, अरे हमें सिर्फ कटोरा ही दे दो यार। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, तुम चुकंदर खाया करो, उससे खून गाढ़ा और लाल होता है। तो इतने में पति बोला, अरे पागल, अब तुमको खून भी हाई क्वालिटी का चाहिए, अबे जैसा है वैसा ही पी लिया करो। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। ऐसा कौन सा पौधा है जिसके कभी पत्ते नहीं झड़ते? ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पेड़ के पत्ते नहीं झड़ते हैं? अरे पत्ते तो सब पेड़ के झड़ते हैं। नहीं, एक पौधा है जिसके कभी भी पत्ते नहीं झड़ते। न है, मुझे नहीं पता। आप लोग बताओ। ऐसा कौन सा सब्जी है जिसके नाम पर एक शहर का नाम आता है?
ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके नाम से एक शहर का नाम आता है? हाँ, कौन सा सब्जी बताओ? नहीं पता। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि प्यार करने के बाद धोखा मिला, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप क्या समझ रहे थे, प्यार करने के बाद तनख्वाह मिलेगा? सुनो जी। हाँ। अच्छा ये बताओ, सच्चा प्रेमी कौन होता है? अरे सच्चा प्रेमी वो होता है जो बीबी के साथ सोते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर ले। दोस्तों, पति का मोबाइल बहुत देर तक ऑफ था, तो घर से पत्नी का मैसेज आया कि बटोगे तो कटोगे। आज औरतें आसमान में चांद देखेंगी और पुरुष बेचारे अगल बगल की छत पर देखेंगे। सुनो जी। अरे शादी से पहले तुम बड़े लव यू बोलते थे, पर अब क्या हुआ? अरे पागल, जब चुनाव खत्म तो प्रचार भी खत्म। बात कुछ समझ न आए। गाइस, जिसके पास भरपूर बापू हैं, उन्हें तो गांधी जयंती की बधाई और बाकी सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता है भगवान ने पत्नी क्यों बनाई? अरे भगवान ने पत्नी इसलिए बनाई क्योंकि वो हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने पत्नी बनाई। दोस्तों, एक शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। सुनो जी, आज गरमा में कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, कोई भी पहन लो, मैं अभी टेंशन में हूँ। अरे तुम्हें किस बात की टेंशन है? मुझे तो इस बात की टेंशन है, पता नहीं कल वाली आज फिर गरबा में आएगी कि नहीं। सर, एक पत्नी अपने पति से बोली कि सुनिए ना, मेरा आधा सर दर्द कर रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उधर से पति बोला, अरे पागल, इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, जितना सर है उतना ही तो दुखेगा। दोस्तों, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप तो बोलती रहती हैं कि परी उड़ती है, तो सामने वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? तो उसकी मम्मी बोली, अरे तुझसे कौन बोला कि वो बंदरिया उड़ती है? तो वो बच्चा बोला, पापा बोले। तो मम्मी बोली, उड़ेगा, वो सामने वाली आंटी भी उड़ेगी और तेरा पापा भी उड़ेगा। औरतें पहले तलाक का नाम सुनकर ही डर जाया करती थी, कांप जाया करती थी, और आजकल तो तलाक ऐसे मांगती है कि जैसे सब्जी के साथ हरा धनिया। दोस्तों, अगर किसी औरत को सर्दी जुकाम हो जाए तो अनपढ़ पुरुष भी डॉक्टर बन जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, कृपया आज के दिन सावधानी और धीरज से काम ले, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति और पढ़ा लिखा व्यक्ति दोनों में बहुत अंतर है। मूर्ख व्यक्ति नाक पोंछ के जमीन पे गिरा देता है, वही पढ़ा लिखा व्यक्ति रुमाल से नाक पोंछ के जेब में रख लेता है।